नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में हुई मौत के बाद भारत के कुछ हिस्सों में जिस तरह शोक और विरोध का माहौल बनाया जा रहा है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों में गैर जरूरी टिप्पणियां करते रहे खामनेई की मौत पर यहां हंगामा क्यों खड़ा किया जा रहा है। खासकर कश्मीर घाटी में हालात क्यों तनावपूर्ण बनाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि श्रीनगर सहित कश्मीर के कई हिस्सों में आज भी दोपहर की नमाज के बाद प्रदर्शन की आशंका के कारण सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। शहर के प्रमुख चौराहों पर कटीले तार और अवरोधक लगाए गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। शहर के बीचों बीच स्थित लाल चौक का ऐतिहासिक घंटा घर भी प्रतिबंधित क्षेत्र बना हुआ है। रविवार को खामेनेई की मौत के बाद यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया। कश्मीर में जनजीवन लगातार छठे दिन भी प्रभावित है। सरकार ने शिक्षण संस्थानों को शनिवार तक बंद रखने का फैसला किया है और मोबाइल इंटरनेट की गति भी कम कर दी गई है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह पहली बार है जब घाटी में इतने बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में आखिर किस बात का मातम मनाया जा रहा है। जिस खामेनेई को लेकर कुछ लोग यहां छाती पीट रहे हैं, वही खामेनेई पिछले एक दशक से बार बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते रहे थे। 2017 में उन्होंने मुस्लिम देशों से कश्मीर के मुसलमानों का समर्थन करने की अपील की थी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी उन्होंने भारत को कश्मीर पर तथाकथित न्यायपूर्ण नीति अपनाने की नसीहत दी थी, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और ईरानी दूत को तलब किया था। यही नहीं, जनवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ईरान की संसद के अध्यक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया था, जिसे भारत ने अपने आंतरिक मामले में दखल करार दिया था। उसी साल दिल्ली दंगों के दौरान खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि भारत को चरमपंथी हिंदुओं का सामना करना चाहिए। उन्होंने दिल्ली दंगे के दौरान हिंसा को मुसलमानों का नरसंहार बताया था। उन्होंने यह तक कहा था कि भारत इस्लामी दुनिया से अलग थलग पड़ सकता है। यही नहीं, सितंबर 2024 में भी खामेनेई ने एक पोस्ट में भारत को म्यांमार और गाजा के साथ जोड़ते हुए टिप्पणी की थी, जिस पर भारत सरकार ने उसे गलत और अस्वीकार्य बताया था। ऐसे व्यक्ति की मौत पर भारत में शोक मनाने वालों से सीधा सवाल है कि क्या उन्हें यह याद नहीं कि यही नेता भारत के खिलाफ लगातार बयान देता रहा? क्या उन्हें ईरान में महिलाओं पर कठोर नियंत्रण और वहां के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कठोर दमनात्मक कार्रवाइयां भी दिखाई नहीं देती? यहां सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी आखिर किस नैतिक अधिकार से मोदी सरकार की ईरान नीति पर सवाल उठा रही हैं। सोनिया गांधी को याद होना चाहिए कि साल 2005 से 2009 के बीच जब भारत अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहा था, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में 3 बार ईरान के खिलाफ मतदान किया था। आज जब वही दल केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठा रहा है, तब क्या उसे अपने पुराने फैसलों का जवाब नहीं देना चाहिए? देखा जाए तो भारत की आधिकारिक नीति फिलहाल संतुलित दिखाई देती है। नई दिल्ली ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की अपील दोहराई है और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है, लेकिन देश के भीतर जो भावनात्मक और राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसने यह बहस तेज कर दी है कि आखिर भारत में खामेनेई के लिए किस कारण से मातम मनाया जा रहा है। बहरहाल, इस प्रश्न का जो उत्तर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय ने दिया है, वह सबको सुनना चाहिए। खामनेई के मरने के बाद पर्शिया यानी ईरान में खुशी की लहर दौड़ी हुई है और भारत में मातम मनाया जा रहा है। छाती पीट रहे हैं लोग। खामनेई के मरने के बाद ट्रंप को, नेतन्याहू को बद्दुआ दे रहे हैं। आज तक इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध होता क्यों है, युद्ध करवाता कौन है और युद्ध का फायदा किसको होता है। अरे भैया, जैसे कोई भी कंपनी चाहती है कि उसका ज्यादा से ज्यादा माल बने और ज्यादा से ज्यादा माल बिके, ऐसे हथियार बनाने वाली कंपनियां, बम बारूद बनाने वाली कंपनियां भी चाहती हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा माल बिके। अब हथियार, बम बारूद जो बन रहा है, गोला बारूद बन रहा है, मिसाइल बन रही है, वो बिकेगी तभी ना जो पहले बिक चुकी है वो खत्म हो जाए, और खत्म तब होगी जब युद्ध हो जाए।
तो हथियार बनाने वाली कंपनियां युद्ध करवाती हैं, युद्ध में जो उनका पहले का माल बना हुआ है वो बिक जाता है, फिर नया प्रोडक्शन होता है। अब सोच रहे हो कि अच्छा फिर ये कंपनियां बंद क्यों नहीं हो रही हैं? हथियार बनाने वाली कंपनी कभी नहीं बंद होगी, क्योंकि हथियार बनाने वाली कंपनियां ही देश के सांसदों को, राष्ट्रपतियों को, वहां के सेना के जनरलों को, सेना के अध्यक्षों को, सेना के अधिकारियों को, नौकरशाहों को मोटा कमीशन देती हैं। तो जब तक हथियार बनाने वाली कंपनियां बंद नहीं होंगी तब तक युद्ध नहीं बंद होगा। और हथियार बनाने वाली कंपनी बंद नहीं हो सकती क्योंकि उसने लोग, नेताओं को, नौकरशाहों को खरीद रखा है। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। और वैसे भी अगर खामनेई जिंदा होते तो क्या फर्क पड़ जाता भारत में? खामनेई अगर जिंदा होते तो भारत में गरीबी खत्म हो जाती, कि भूखमरी खत्म हो जाती, कि कुपोषण खत्म हो जाता, कि प्रदूषण खत्म हो जाता। खामनेई इतने दिन जिंदा थे, क्या कर लिया भारत में? ऐसी भारत की कौन सी समस्या खामनेई ने ठीक कर दिया? क्या खामनेई ने भारत में गरीबों को मुफ्त में मकान दिलवा दिया? अरे भैया, यहाँ जो मुफ्त में मकान मिला है वो सरकार ने दिया हुआ है, भारत की सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने दिया, खामनेई ने नहीं तुम्हें दिया था। यहाँ पे अगर आपको मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है, मुफ्त में लोन मिल रहा है, मुफ्त में वजीफा मिल रहा है, वो तो भारत की सरकार दे रही है। जबरदस्ती खामनेई के लिए छाती पीट रहे हैं और ट्रंप और उसको नेतन्याहू को बद्दुआ दे जा रहे हैं। खामनेई के जिंदा रहने से क्या फर्क पड़ता? खामनेई के जिंदा रहने से यहाँ की कुरीतियाँ खत्म हो जाती या कुप्रथा खत्म हो जाती। खामनेई के जिंदा रहने से तुम्हारा 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस बंद हो जाता। या खामनेई के जिंदा रहने से तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया खत्म हो जाता। या खामनेई के जिंदा रहने से यहाँ जल जंगल ज़मीन की समस्या खत्म हो जाती। या खामनेई के जिंदा रहने से यहाँ आतंकवाद खत्म होता, अलगाववाद खत्म होता, या कट्टरवाद खत्म होता, या जिहाद खत्म होता। या खामनेई के जिंदा रहने से जो सोच है वो यहाँ की सोच बदल जाती। या खामनेई के जिंदा रहने से यहां डॉक्टर आतंकवादी नहीं बनते, प्रोफेसर आतंकवादी नहीं बनते। क्या होता भारत में? क्यों खामनेई के लिए छाती पीट रहे हो? अरे खामनेई जैसा दरिंदा जिसने वहां के महिलाओं को कैद करके रख दिया, महिलाओं की जिंदगी नरक बना दिया पर्शिया में, उन महिलाओं की अगर बद्दुआ लगेगी तो खामनेई की मौत तो होनी थी। अगर कर्म फल को मानते हो तो इतना भी तो मानो कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा। खामनेई ने कितना गलत किया सोचा कभी? वहां पे जो पर्शिया था, जहां वहां पे महिला पुरुष एक बराबरी से रहते थे, खुल के रहते थे, खुल के जीते थे, जिस पर्शिया में लोगों को अपना त्यौहार मनाने की आजादी थी, लोग परिवार सहित त्यौहार मनाते थे, उस पर्शिया में महिलाओं को घर में कैद कर दिया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया, यूनिवर्सिटी बंद कर दिया, महिलाओं को बाहर निकलना मुश्किल कर दिया, कोई अगर बुर्का न पहने उसको फांसी पे चढ़ाना शुरू कर दिया। वो खामनेई मतलब ऐसी मौत मरेगा कि नहीं मरेगा? और फिर भी छाती पीट रहे हो। अरे खामनेई के साथ गड़बड़ हो गया, खामनेई से जो गड़बड़ करेगा उसके साथ गड़बड़ होगा। अगर ऊपर वाले पे विश्वास है तो पूरा विश्वास रखो, फिर तो ये मान के चलो कि ऊपर वाला नाराज है, ऊपर वाला गुस्से में है, इसलिए ऐसी मौत खामनेई को मिली है। क्यों जबरदस्ती नाराज हो रहे हो? भारत में रहते हो भैया, भारत की सोचो, भारत की चिंता करो, अपने परिवार की चिंता करो। यहाँ पे जिस तरीके से खामनेई अगर जिंदा रहता तो क्या हो जाता? सरकारी हॉस्पिटल में जो आपको लाइन लगाना पड़ता है, लाइन नहीं लगाना पड़ता क्या? अगर खामनेई जिंदा रहता तो आपके बच्चे क्या पढ़ लिख के नवाब बन जाते क्या? खामनेई जिंदा रहता तो जो दुनिया भर की और समस्याएं वो आपकी ठीक हो जाती क्या? खामनेई जिंदा रहता तो आपकी सड़क मोहल्ले की गलियां ठीक कर देता क्या? खामनेई जिंदा रहता तो आपके बच्चे जो कुपोषण से परेशान हो रहे हैं वो ठीक हो जाते क्या? खामनेई जिंदा रहता तो जो 2 लाख यहाँ रोड एक्सीडेंट हो रहा है, 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में अकाल मौत हो रही है, वो ठीक हो जाता क्या? खामनेई अगर जिंदा रहता तो यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन चल रहा है, वाटर पोल्यूशन चल रहा है, लैंड पोल्यूशन चल रहा है, नॉइज पोल्यूशन चल रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन चल रहा है, थर्मल पोल्यूशन चल रहा है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन चल रहा है, विजुअल पोल्यूशन चल रहा है, और इस 10 तरीके के पोल्यूशन से 10 लाख लोग अकाल मौत मर रहे हैं, और उस अकाल मौत में सब मर रहे हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से हिंदू भी मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं, पारसी भी मर रहे हैं, ईसाई भी मर रहे हैं, सुन्नी भी मर रहे हैं, शिया भी मर रहे हैं। वो खामनेई रहता तो ये क्या पोल्यूशन ठीक हो जाता क्या भारत का? यहाँ जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, खामनेई उसको ठीक कर देता क्या? मिलावटी दूध पी के बच्चे मर रहे हैं, मिलावटी सामान खा के बच्चे मर रहे हैं, खामनेई उसको ठीक कर देता क्या? जबरदस्ती खामनेई के लिए छाती पीट रहे हो। भारत में रहते हो, भारत की सोचो, भारत कैसे अच्छा हो वो सोचो, भारत में शांति से रह रहे हो, भारत में प्रेम से रह रहे हो। पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है, दुनिया में बम धमाके हो रहे हैं, यहाँ आराम से बैठे हुए हो, न एक बम फूट रहा है, न एक धमाका हो रहा है, न कोई आके मिसाइल गिर रही है। तो भगवान का शुक्र मनाने की बजाय, खुदा का शुक्र मनाने की बजाय कि भैया हमको ऐसे देश में हमें पैदा कर दिया जहां हम सुरक्षित रूप से रह रहे हैं, वो करने की बजाय खामनेई खामनेई खामनेई, हाय हाय ट्रंप, हाय हाय नेतन्याहू। अरे ट्रंप नेतन्याहू को जो करना था वो करेंगे, खामनेई का जो होना था वो हो गया, इजराइल का जो होना है वो होगा, जो वहाँ पे
बम धमाके होने हैं और जितनी बर्बादी होनी होगी, अगर खुदा पे भरोसा है तो ये मान के चलो कि खुदा हमेशा ठीक ही काम करता है। अगर यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये मान रहे हो कि हाँ ये खुदा ठीक कर रहा है, ये खुदा की मर्जी है, तो ईरान में जो हो रहा है वो भी खुदा की मर्जी है, इजराइल में जो हो रहा है वो भी खुदा की मर्जी है, फिर तो अमेरिका जो कर रहा है वो भी खुदा की मर्जी है, फिर तो ये मान के चलो कि खामनेई का मरना भी ये खुदा की मर्जी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ जो हो जाए वो खुदा की मर्जी और वहाँ जो हो जाए वो खुदा की मर्जी? नहीं, खुदा तो पूरी दुनिया का एक ही है। तो कुछ भरोसा करो, मेरा आप लोगों से आग्रह ये है, थोड़ा भारत में रहते हो, शांति से समझो। युद्ध करवाती हैं हथियार बनाने वाली कंपनियां, युद्ध करवाती हैं बम बारूद बनाने वाली कंपनियां। जैसे आप तेल नहीं खरीदोगे तो तेल बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, आप साबुन नहीं खरीदोगे तो साबुन बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, आप ब्रश मंजन नहीं खरीदोगे तो ब्रश मंजन बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, आप कपड़ा नहीं खरीदोगे तो कपड़ा बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी। वैसे ही अगर बम बारूद नहीं बिकेगा, हथियार नहीं बिकेगा, मिसाइल नहीं बिकेगी, तो ये बम बारूद बनाने वाली, हथियार बनाने वाली, मिसाइल बनाने वाली, AK-56 बनाने वाली, AK-47 वाली कंपनी बंद हो जाएगी। अब जिसने करोड़ों रुपए लगा के कंपनी डाली है वो अपनी कंपनी तो बंद नहीं होने देगा, तो क्या करेगा? किसी एक देश में अराजकता फैलाएगा, किसी एक देश के जो सेना के जनरल हैं उनको मिलाएगा, उनको मिला के ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि दूसरा देश मजबूरी में शुरू कर दे। अपने पड़ोस में देख लो, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मालामाल जो सेना के अधिकारी हैं कौन है? पाकिस्तान वाले। जितने सेना के जनरल हैं, चाहे वो मुनीर हो चाहे जो भी है, सब मालामाल हैं। कहाँ से मालामाल हैं? क्योंकि इतना वो हथियार खरीदे हैं विदेशों से और उसका 20% कमीशन लेते हैं। तो 20% कमीशन लिया तो मालामाल। सेना पाकिस्तान के तो लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, ब्रिगेडियर, जनरल सारे मालामाल हैं। क्यों? इतना सामान वो खरीदते हैं अमेरिका से, चीन से, इनसे उनसे, कि उसमें 20% कमीशन लेते रहते हैं। कमीशन लेते रहते हैं, मालामाल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बंगलो बनवा रहे हैं, फार्म हाउस बनवा रहे हैं, लंदन में बनवा रहे हैं, और मर कौन रहा है? पाकिस्तान की जनता। ऐसे ही जितने आतंकवादी जो चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, चाहे वो जैसे मोहम्मद चला रहे हैं या जो भी चला रहे हैं, ये जितने आतंकवादी संगठन चलाने वाले, ये सब हथियार कंपनियों के एजेंट हैं। उनको हथियार कंपनियां उनको फ्री में हथियार देती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अराजकता फैलाएंगे तो दूसरा देश हमला करेगा और जब दूसरा देश हमला करेगा तो फिर उनका हथियार बिकेगा। उदाहरण के लिए समझ लो, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही आतंकवाद की इकोनॉमी है। आतंकवाद एक बहुत बड़ा धंधा है, अलगाववाद एक बहुत बड़ा धंधा है, ऐसे युद्ध बहुत बड़ा धंधा है। अब अगर पाकिस्तान में आतंकवादी न हो और वो भारत के ऊपर आके आतंकवाद ना फैलाएं तो भारत हमला नहीं करेगा। और भारत अगर हमला नहीं करेगा तो भारत से बचने के लिए पाकिस्तान को मिसाइल नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो वो पहले वहाँ आतंकवाद फैलाते हैं, आतंकवाद आके कश्मीर में अलगाववाद फैलाते हैं, फिर भारत के लोग ऑपरेशन सिंदूर करते हैं। उस ऑपरेशन सिंदूर से बचने के लिए भारत, पाकिस्तान भी मिसाइलें खरीद लेता है। तो ये पूरी एक इकोनॉमी है, इसको समझो। जब तक बम बारूद बनाने वाली कंपनियां हैं दुनिया में शांति नहीं आ सकती। कभी वहाँ युद्ध होगा, कभी वहाँ युद्ध होगा, कभी वहाँ युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि हजार करोड़ की जो कंपनी बनी हुई है बम बारूद बनाने वाली, अगर इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो कंपनी के मालिक को फायदा क्या हुआ? कंपनी डाल के बैठा हुआ है। ऐसे ही समझ लो कि जैसे लोग पटाखा नहीं खरीदेंगे तो पटाखा बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, लोग शराब नहीं पिएंगे तो शराब बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, लोग कपड़ा नहीं खरीदेंगे कपड़ा बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, लोग टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं खरीदेंगे तो टू व्हीलर फोर व्हीलर की कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे अगर युद्ध नहीं होगा तो बम बारूद बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी, AK-56 AK-47 बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी, मिसाइल बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएगी। और जब ये कंपनियां बंद हो जाएंगी तो उस देश के नेताओं को, वहाँ के नौकरशाहों को, वहाँ के सेना के अधिकारियों को कमीशन कौन देगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नेताओं को, नौकरशाहों को कमीशन देती हैं वो है बम बारूद बनाने वाली कंपनियां। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।